टू इनशिएट। आज मैं आपसे अपनी बुक के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरी जो बुक है वो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और नोशन प्रेस वाली वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो कोर्स है जो मैं ऑफ़र कर रही हूँ वो अफोर्डेबल है। आप लोग यूट्यूब वीडियोस पे सीख सकते हैं और मेरा एक फेसबुक पेज है, ग्रुप है, वो आप प्रोनंशिएट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड स्पोकन, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूँगी और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके ग्रुप में भी आप बहुत कुछ अपने पेज पे सीख सकते हैं। एफबी पे और यूट्यूब पे आप अपने पेज पे सीख सकते हैं, आप जब भी फ्री हो दिन भर में। और जो लोग क्लासेस के लिए फ्री हैं तो क्लासेस होंगी, वीकडेज में होंगी, मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड पे भी होंगी, सैटरडे संडे। ये स्पेशल क्लासेस उन लोगों के लिए होंगी जो कि जॉब कर रहे हैं या जिनके पास टाइम नहीं है वीकडेज पर। और क्लासेस होंगी बच्चों के लिए, फॉर किड्स, एंड क्लासेस फॉर एडल्ट्स के लिए भी होंगी। बच्चों के लिए फोनिक्स, इन्फ्लेक्शन, स्पेलिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस पैटर्न्स, कंप्लीट ग्रामर, जो ग्रेड अप्रोप्रिएट, जो मतलब जो उनकी एज है और जिस क्लास में पढ़ते हैं उस हिसाब से होगी, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और स्पोकन भी होगी, जो कि वो डेली बात करना है, क्योंकि सब आजकल बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है जो स्कूल में सीख रहे हैं, और पेरेंट्स भी घर पे बोलते हैं तो वो भी सीख लेते हैं। लेकिन हर बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, तो ये क्लासेस सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो जिनको कि वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा घर पे, जहाँ पे कि वो नेचुरली सीख सकें। उसमें एटिक्वेट्स भी आते हैं, मैनर्स भी आते हैं, जो हम उसमें सिखाते हैं। फिर एडल्ट्स की बात की जाए तो एडल्ट्स के लिए रीडिंग है, प्रोनंसिएशन है, स्पेलिंग है, वोकेबलरी बिल्डिंग है। वोकेबलरी बिल्डिंग बच्चों के लिए भी है अलग लेवल पे। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर है, बहुत ही इन डेप्थ ग्रामर है, जितना वो सीखना चाहें। ट्रांसलेशन, स्पोकन सेट फ्रेजेस जो भी बोले जाते हैं, एंड डिस्कोर्स मार्कर्स। डिस्कोर्स मार्कर्स हैं जो फ्लुएंसी को शेप करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर वो चाहें तो वो बुक खरीद सकते हैं। और बुक क्यों खरीदनी है? अगर आप बुक खरीदते हैं, जो कोर्स है वो ऑलरेडी अफोर्डेबल रेट पे है, उसमें आपको 50% और डिस्काउंट दिया जाएगा। आप डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे सेल नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सेल नंबर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए और आप भेज दीजिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू। आप चाहे तो आप मेरा एफबी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, और क्लासेस के लिए भी अगर आप चाहें आप एनरोल कर सकते हैं। तो अब बुक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बुक इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि बुक से लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट हो जाएगी। क्योंकि एक क्लास में मैं आपको कितने वर्ड्स सिखा सकती हूँ? अगर मैं आपको वर्ड्स ही सिखाने बैठ गई तो हम ग्रामर कब करेंगे? और बुक में ग्रामर भी है। अगर आपके हाथ में एक बुक रहेगी, देखिए क्लासेस जब होंगी उसके बाद आपको हर क्लास के बाद एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें आपको और एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा। लेकिन एक बुक आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि वो क्विक वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हर तरह के वर्ड्स हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मैंने छोड़ा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप वो बुक पढ़ लेते हैं तो लाइफ में कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आएगा, आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए। लाइफ तो ऑब्वियसली कम है, क्योंकि वर्ड्स रोज़ इतने ऐड होते रहते हैं कि पूरी लाइफ में भी आप सारे वर्ड्स नहीं सीख सकते। लेकिन आप इतनी अच्छी लैंग्वेज, तो इतनी अच्छी वोकेबलरी तो बना ही सकते हैं कि आप फिर खुल के लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आपको वर्ड्स ढूंढने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इन डेप्थ प्रोनाउंसिएशन जैसे मैंने कहा, और टाइम सेविंग। अगर आप बुक ले लेते हैं तो आपका और मेरा, हम दोनों का टाइम बच जाएगा। वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलावा जो क्लासेस होंगी, नंबर ऑफ क्लासेस विल आल्सो रिड्यूस। तो जो कोर्स है, कोर्स पे जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और मेरा जो गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा।
और बुक में क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बुक में जो है कुछ वर्ड्स बहुत हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन है। तो बुक में और क्या क्या है, पोएम्स हैं, शॉर्ट लेटर्स, थ्री लेटर्स और उनकी इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स, और बच्चों के लिए इजी ग्रामर है, कॉन्वर्जेशंस हैं, एडल्ट्स के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, और क्विक नेचुरल एंड फेटिक एक्सप्रेशंस जो कि हम रोज़ बात करते हैं नेचुरल इंग्लिश में। और जो बुक में जो कंटेंट है वो बेसिकली ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चों में और बड़ों में भी एक सोशल और नेचुरल अवेयरनेस जागे। द बुक टॉक्स अबाउट नेचर और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी हमें सिखाती है। एंड जो बुक है वो उसका जो कंटेंट है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो बच्चे हैं वो टेक्निकल वर्ड्स सीख लें। टेक्निकल वर्ड्स मीन्स मोस्टली जो साइंस रिलेटेड वर्ड्स हैं, ताकि जब वो साइंस की क्लास में बैठे उनको वो शब्द पहले से ही मालूम हो और वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाए। जनरली जिन बच्चों में जब कोई नया वर्ड सीख लेते हैं उसको उनको वर्ड सीखने बोलने में ही इतना टाइम लग जाता है, और जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ नहीं पाते। अगर आप पहले से ही इन वर्ड्स को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए क्लासरूम में परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है, एग्जाम्स में भी, और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी हो जाता है। सोशल स्टडीज़ रिलेटेड वर्ड्स भी हैं। अच्छा, और इंग्लिश इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एक रीज़न ये है कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक रीज़न ये है कि हम लोगों को ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें लगता है अगर हम हिंदी बोलेंगे लोग हमें गंवार समझ लेंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती लोग हमें गंवार समझ लेंगे, जो कि बहुत गलत है। तो हमें ऐसी फीलिंग्स के साथ हमें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए अगर हम ऐसा सोच रहे हैं। हमारे पास दूसरा एक रीज़न होना चाहिए सीखने के लिए कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो मोस्टली इंग्लिश में लिखी जाती है, क्योंकि इंग्लिश इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश बिजनेस लैंग्वेज भी है, यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है, वर्ल्ड में हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक्स है हमारी वो भी इंग्लिश में लिखी जाती है, हिंदी में भी लिखी जाती है, पर ज़्यादातर इंग्लिश में अवेलेबल होती है। तो जो स्टूडेंट है अगर वो सेल्फ स्टडी भी करता है तो क्योंकि उसके कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो उसको समझने में, क्योंकि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कम है, उसको कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। और अगर वो क्लासरूम में बैठा है और अगर टीचर जो है वो इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है आपको, तो उसकी लिसनिंग स्किल्स भी बहुत पुअर है क्योंकि उसकी लैंग्वेज पुअर है। तो क्योंकि उसकी लिसनिंग स्किल पुअर है और कॉम्प्रिहेंशन पुअर है तो वो ग्रास्प नहीं कर पाता क्या सिखाया जा रहा है। अगर ये किताब हिंदी में लिखी होती और पढ़ाने वाला हिंदी में बोलता तो वो बहुत अच्छे से कर लेता। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और जो कि बहुत बहुत बार आप यूट्यूब पे कहीं भी वीडियोस खोलिए जहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वहाँ पे इस बात को ज़रूर बोला जाता है कि प्रॉब्लम बेसिकली लैंग्वेज की है। आप स्कूल्स में जिन बच्चों को मैंने सिखाया है तो उनको उनको जब मैंने सिखाया तो उनको ये लगा कि उन्होंने कभी शायद इंग्लिश क्लास ज्वाइन भी नहीं की थी, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। और जितने अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी अगर जो बच्चे पढ़ते हैं, आप हर कोई फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, क्योंकि मोस्टली लोगों के घर में कोई माहौल नहीं होता बोलने वाला। पेरेंट्स घर में अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, हर कोई घर में इंग्लिश में बात नहीं करता। और आजकल पेरेंट्स भी हो गए हैं कि घर में बच्चों को मैंडेटरी कर दिया, नहीं इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, तो इसलिए बच्चे आजकल सीख जाते हैं। लेकिन हर किसी को वो माहौल घर पे मिलता नहीं है, क्योंकि मोस्टली कुछ पेरेंट्स ऐसे जिनको खुद को नहीं आती तो वो अपने बच्चों को ये माहौल दे नहीं पाते हैं घर पे। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए और ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसको एज अ स्किल सीखें। इट्स अ स्किल बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को बुक रिलेटेड कोई भी और भी क्वेश्चन हो मुझसे, आप ज़रूर मुझे मेरे सेल नंबर्स पे, कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप मुझे रीच कर सकते हैं। थैंक यू।